हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और आज हम कंटिन्यू करेंगे कंजप्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी इक्वेशन के बारे में एंड इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन के बारे में। एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। तो कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। एंड C क्या होता है? यहाँ पे हमारा कंजप्शन होता है। C बार क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। जब हमारी इनकम जीरो होती है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। देन B क्या होता है? हमारा MPC। एंड Y होता है हमारा इनकम। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। तो S को कैसे डिनोट करते हैं? डैट इज माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। S क्या होता है? सेविंग्स। माइनस सी बार क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजप्शन, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन आता है। देन 1 माइनस बी क्या आएगा? MPS। तो हमें पता है अगर B क्या है? हमारा MPC है। हमें पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर B हमारा MPC है ऐसे, सो MPS क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी। तो वही हमने यहाँ पे इसको MPC के टर्म्स में लिखा हुआ है। 1 माइनस बी इज MPS एंड Y इज इक्वल टू इनकम। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। मतलब जब हम सेविंग फंक्शन लिखते हैं या हम कंजप्शन फंक्शन लिखते हैं, उन दोनों से हम एक दूसरे की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा? हमें पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स। ठीक है, तो कंजप्शन क्या होगा? y माइनस एक्स और s क्या होगा? y माइनस सी। तो इसी में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमें पता है कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है? c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई एंड s फंक्शन की वैल्यू होती है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो s को जब हमने ऐसे लिखा y माइनस सी के टर्म्स में लिखा, को इक्वेट किया, तो माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार माइनस बी वाई। ये इसकी वैल्यू क्या होती है? s को हम कैसे लिख देंगे? माइनस सी बार। अभी यहाँ से हम y कॉमन लेंगे, तो y कॉमन लिया, 1 माइनस बी आ गया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, c इज इक्वल टू वाई माइनस एस। तो c को कैसे लिखेंगे? y माइनस, अभी यहाँ पे s फंक्शन की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो c क्या होगा? y प्लस सी बार माइनस 1 माइनस बी वाई। अभी यहाँ से हम b की वैल्यू जो है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे c बार, y की वैल्यू कॉमन ली, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस बी माइनस 1, 1 1 आपस में कट जाएगा, तो c विल गिव अस c बार प्लस बी वाई। तो हमने दोनों तरीके से वैल्यूज़ निकाल के देखी। अब हम इसको डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंजप्शन जो कर्व होती है वो बनाई, y एक्स एक्सिस पे इनकम, y एक्सिस पे कंजप्शन। तो हमें पता है कंजप्शन कर्व हमेशा y एक्सिस से शुरू होगी, ये हमारी इनकम है। ठीक है, एंड सेविंग कर्व हमारी पता है हमेशा नेगेटिव y एक्सिस से शुरू होती है। तो जहाँ पे ये पॉइंट से दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस कर्व पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे, हमारी s जो है वो 0 होगी एंड हमारी कंजप्शन जो है वो y के इक्वल होगी। एंड यहाँ पे हमारी जो स्टार्टिंग से होती है, ये होती है ऑटोनॉमस कंजप्शन, जहाँ पे हमारी y लेवल ऑफ इनकम जब हमारी 0 होती है तब भी हमारी कंजप्शन एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसी की सेम वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, मतलब इतना पार्ट इस पार्ट के इक्वल होता है, लेकिन ये दूसरी साइड है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, सो देयरफॉर दिस विल बी माइनस कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है? एट जीरो लेवल ऑफ वाई कंजप्शन विल बी ऑटोनॉमस कंजप्शन, दैट इज सेविंग्स विल बी 0 बट वाई इज माइनस सी बार, दैट इज ओ सी इज इक्वल टू ओ एस, मतलब ओ सी की वैल्यू ओ एस की इक्वल होगी, बस इसका साइन जो है वो ऑपोजिट होगा। देन एट ब्रेक इवन पॉइंट सी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमें पता है कंजप्शन हमारी जब हमारी इनकम के इक्वल होगी एंड जब हमारी सेविंग्स 0 के इक्वल होगी, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसी से हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। ठीक है, दोनों आपस में लिंक्ड हैं। तो उसमें क्या होगा? डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे इस डायग्राम में आपने पहले सेविंग कर्व बनाना है, उसके बाद कंजप्शन कर्व बनाना है, बाकी वैल्यूज़ जो है वो सेव होंगी, बस ये पहले आना चाहिए। तो हम उससे शो करेंगे कि हमारी कंजप्शन कर्व जो है वो आ रही है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा S से, जो कि हमारी डिस सेविंग्स होगी, मतलब माइनस सी बार इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C। मतलब यहाँ पे कंजप्शन की जगह ये डायग्राम आपने यहाँ पे बनानी है, तो यहाँ पे पहले माइनस सी बार आएगा और नीचे C आएगा। ठीक है, सेविंग कर्व इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, देन C इज इक्वल टू वाई। तो जहाँ पे सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ये डायग्राम में, वहाँ पे हमारे इक्वल हो जाएंगे सेविंग कर्व एंड कंजप्शन कर्व। ओके, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।